नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। मुंबई के पास डोंबिवली में गुरुवार को एक केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 48 के घायल होने की खबर सामने आ रही है। विस्फोट इतना जोरदार था कि उसकी आवाज करीब 3 किलोमीटर तक सुनाई दी। मणिपुर उच्च न्यायालय ने हाल ही में खुलासा किया कि उसने एक सेवा मामले में रिसर्च करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। जस्टिस ए गुणेश्वर शर्मा ने कहा कि उन्हें विलेज डिफेंस फोर्स यानी ग्राम रक्षा बल के एक अधिकारी के सेवा से हटाने को रद्द करने में सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का सहारा लेना पड़ा। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को जनसभा के मद्देनजर राज्य से संबंधित कुछ विषय पर उनसे सवाल किए और कहा कि प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने का प्रयास क्यों किया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्र में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने 2024 की पहली तिमाही यानी जनवरी से लेकर मार्च तक के आंकड़े जारी कर दिए हैं। देश के शहरी क्षेत्रों में जनवरी-मार्च 2024 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर पिछले वर्ष की समान अवधि में 6.8% से घटकर 6.7% हो गई है। इनकम टैक्स में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है। इनकम टैक्स ने इसके लिए सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं वे 15 जून तक इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने हाल ही में दावा किया था कि IPL 2024 सीजन के दौरान कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया था और उनसे आमने सामने बात हुई थी, जिससे टीम इंडिया का कोच बनने को लेकर उनके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश की गई थी। हालांकि BCCI के सचिव जैसा ने रिकी पॉन्टिंग का नाम लिए बिना ही कहा कि उन्होंने किसी भी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से टीम इंडिया का कोच बनने के लिए संपर्क नहीं किया है। हाल के महीनों में सोने और चांदी की कीमतों ने बढ़ोतरी का कई बार रिकॉर्ड बनाया, जो अब तक की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इसी बीच सोने के व्यापारियों ने भारतीय मानक ब्यूरो से एक महत्वपूर्ण अपील की है। प्रस्ताव में हॉलमार्किंग का विस्तार करने की मांग की गई है। 9 कैरेट सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन संख्या शुरू करने पर जोर दिया गया। इस मांग का उद्देश्य सोना चांदी खरीदने वाले पर वित्तीय टेंशन कम करना है। करोड़ों रुपए के PNB घोटाले का मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट में अर्जी डालते हुए कहा कि वह कुछ ऐसी वजहों से भारत नहीं लौट पा रहे जो उसके नियंत्रण से बाहर है, इसलिए उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शुक्रवार को सभी जिले के शिक्षक विरोध स्वरूप अपने बांह पर काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। यह विरोध शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के गलत आदेशों के खिलाफ किया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि अगर ये आदेश वापस नहीं लिए गए तो विद्यालय में तालाबंदी की घोषणा की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने मां पिता से पूछताछ के मामले में बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जेल जाना होगा। जेल तो छोटी बात है, माँ बाप को निशाना बनाया जाएगा ये भी नहीं सोचा था। राजनीति में लोगों ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे अमूमन स्कूल पूरा करने के बाद करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, मगर मुंबई के एक स्कूल में पढ़ने वाली काम्या कार्तिकेयन ने महज 16 साल की उम्र में इतिहास रच दिया। वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। चुनाव आयोग की ओर से देरी से वोटर टर्नआउट जारी करने के खिलाफ दायर ADR की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। जवाबी हलफनामे में चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C का डेटा सार्वजनिक करने से इनकार किया है। चुनाव आयोग की तरफ से मनिंदर सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। यह अर्जी खारिज की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि यह अर्जी सुनवाई के योग्य ही नहीं है। नीट यूजी 2024 आंसर की जून के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। वहीं ऑफिशियल स्केड्यूल के मुताबिक नीट यूजी 2024 का रिजल्ट 14 जून 2024 को जारी कर दिया जाएगा। आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
स्पेसएक्स ने रीयूजेबल स्टारशिप रॉकेट के चौथे टेस्ट फ्लाइट के पहले वेट ड्रेस रिहर्सल किया है। यह रिहर्सल दक्षिण टेक्सास के स्टारबेस साइट पर किया गया था। स्पेसएक्स के मालिक और अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने आज सुबह एक्स पर ट्वीट कर बताया कि अगले 10 दिनों के भीतर वह स्टारशिप 4 को लॉन्च करने वाले हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने ब्रेक के बाद शानदार वापसी का नजारा पेश किया। इस भारतीय दिग्गज ने मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में चीन की हान यू को 21-13, 14-21 और 21-12 से हराया। वहीं इस जीत के बाद पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। एयर इंडिया ने 2022 में टाटा समूह द्वारा अधिग्रहण के बाद पहली बार गुरुवार को 31 दिसंबर 2023 से पहले एयरलाइन में शामिल होने वाले अपने कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की। एयरलाइन में ग्राउंड स्टाफ, केबिन क्रू और पायलट सहित लगभग 18,000 कर्मचारी हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बंगाल के नंदीग्राम की घटना को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन की राजनीति की एक ही धारा है। विजय सिन्हा ने ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो बंगाल कभी शक्ति के उपासना का केंद्र था, आज वह घुसपैठी और आतंक का रंगमंच बना हुआ है। बिहार में अब निजी स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी है। के पाठक के शिक्षा विभाग के एक फरमान से निजी स्कूल सख्ते में आ गए हैं। दरअसल अब शिक्षा विभाग के ई पोर्टल पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले स्कूलों की टीसी अब मान्य नहीं होगी और सभी निजी स्कूलों को ई शिक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना पंजीकरण अगर कोई निजी स्कूल टीसी जारी करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। देश में लोकसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। बिहार की वैशाली लोकसभा सीट के लिए 6वें चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले चिराग पासवान ने एलजेपी उम्मीदवार वीणा देवी के पक्ष में रोड शो किया था। इस दौरान उनके साथ मौजूद एक विधायक खुलेआम पैसे बांटते हुए दिखे। इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग से इस मामले में शिकायत की है। बिहार में मानसून 15 जून से दस्तक देने वाला है। इससे पहले बारिश के कारण मौसम खुशगवार बना हुआ है। पिछले 24 घंटे से प्रदेश के कई जिलों में घना घोर बादल और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। कई जिलों में हुई बारिश से पारा नीचे लुढ़क गया है। अगले 5 दिनों तक बिहार का मौसम सामान्य ही बना रहेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अजय कुशवाहा हत्याकांड में पुलिस के रवैये पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने वैशाली के मीनापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पुलिस प्रशासन को मंच से अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं हुई तो वर्दी उतार दूंगा। बिहार लोक सेवा आयोग के स्तर से बहाल 10 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। औरंगाबाद जिला शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ दयाशंकर कुमार ने 20 मई को एक पत्र जारी करते हुए 10 शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा है। ये सारे शिक्षक बिहार राज्य के बाहर के हैं। 16 फरवरी 2024 को शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्त अंक 60% से कम रहने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होने की स्थिति में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। छपरा में मतदान के बाद हुई हिंसा मामले की जांच के सिलसिले में सारण पुलिस प्रशासन के द्वारा गठित विशेष जांच दल गुरुवार को राजधानी के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पहुंचा। यहां एसआईटी ने आवास के बाहर बैरक में ड्यूटी पर तैनात अंगरक्षकों की उपस्थिति, रोस्टर की जांच की और कुछ सवाल जवाब किए। जांच टीम आवास के अंदर नहीं गई और बाहर से ही पूछताछ कर वापस लौट आई। विधवा वृद्धा विकलांग समिति एवं बिहार दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस प्रतियोगिता के विजेता को कोसिका प्रदान किया जाएगा। इस दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ सहरसा स्टेडियम में टॉस उछालकर किया गया। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में देश की राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करप्शन का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। पीएम ने दिल्ली के सीएम को अनुभवी चोर करार दिया है। साइबर ठगों को ठगी की राशि ट्रांसफर करने के लिए बैंक खाता मुहैया कराने के आरोप में आईडीएफसी बैंक के कर्मचारी को अरेस्ट किया गया है। साइबर क्राइम थाना ईस्ट की टीम ने स्टॉक मार्केट में निवेश कर मुनाफे का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी मामले में जांच करते हुए इसे पकड़ा है। आरोपी की पहचान राजस्थान झुंझुनू निवासी सतीश के तौर पर हुई है। पुणे सड़क हादसा मामले में पुलिस ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में ड्राइवर को फंसाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पहले ही कोर्ट को ड्राइवर के बयान के आधार पर बता चुकी है कि घटना की रात को आरोपी नाबालिग ही वाहन चला रहा था। आपको बता दें कि रविवार को कल्याणी नगर में हुई घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी।
उत्तर भारत के लोगों को इन दिनों भीषण गर्मी और लू के थपेड़े झेलने पड़ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राजस्थान के 4 जिलों बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और भीलवाड़ा में भीषण गर्मी ने 8 लोगों की जान ले ली। गुरुवार को बाड़मेर 48.8 तापमान के साथ देश का सबसे गर्म स्थान माना गया। केदारनाथ धाम में एक बार फिर पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भर रहे क्रिस्टल एविएशन हेलीकॉप्टर की शुक्रवार सुबह 7:05 पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। इससे सिरसी से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भर चुके 6 लोगों की जान बच गई। आज का आईपीएल मैच सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होना है। आईपीएल 2024 का क्वालिफायर 2 चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए जारी सीजन के खिताबी मुकाबले में पहुंचने का ये आखिरी मौका है। हैदराबाद और राजस्थान में से जो भी टीम में मुकाबला जीतेगी उसकी भिड़ंत 26 मई को फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गौरव कुमार, कौशलेंद्र कुमार, गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।